क्लास 9 लास्ट क्लास में हमने हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर में जो एक्सरसाइज 12.2 है उसका कुछ क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब आज हम इस क्लास में दो क्वेश्चन और इसमें हैं इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आज हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. See figure. तो बुक में फिगर दिया हुआ है। तो find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter square. मतलब ये जो डिजाइन फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है उसमें टोटल 16 पीसेस हैं और हर पीस अपने आप में एक ट्रायंगल है और उन ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ दिया हुआ है। A is equal to 9 सेंटीमीटर, B is equal to 28 सेंटीमीटर और C is equal to 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बता रहा है कि उसको पूरा का पूरा पॉलिश अगर हम करना है तो कितना कॉस्ट होगा। अगर उसका रेट दिया हुआ है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट इज इक्वल टू 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब इसमें हमें करना क्या है कि हमें उस फ्लोरल डिजाइन का पूरा एरिया निकालना है जिसमें 16 ट्रायंगुलर पीसेस हैं। उन 16 ट्रायंगुलर पीसेस का हमें एरिया निकालना है और जितना एरिया आएगा उसमें 50 पैसे यानी कि 0.50 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और चूंकि सब सिमिलर हैं इसलिए एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसमें हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पूरा जो फ्लोरल डिजाइन है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालें। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2। तो 9 प्लस 28 हो गया 37, 37 और 35 72 बाई 2 यानी कि 36। ये s की वैल्यू हो गई। अब s माइनस a हो जाएगा हमारा 36 माइनस 9 यानी कि 27। s माइनस b होगा 36 माइनस 28 यानी कि 8 और s माइनस c हो जाएगा हमारा 36 माइनस 35 1। ठीक है, तो अब हम एरिया निकालें। एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s की जगह हम रखेंगे कितना 36 इंटू s माइनस a की जगह 27 इंटू s माइनस b की जगह 8 और s माइनस c की जगह 1। 36 का स्क्वायर रूट तो 6 हो गया। अब इधर 27 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे और 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 6 इंटू 2 3 का 1 3 बाहर आ गया और इधर 2 2 का 1 2 बाहर आ गया। एक 3 बच गया, एक 2 बच गया तो 3 इंटू 2 6 अंडर रूट के अंदर में रहेगा। तो 6 इंटू 3 18 इंटू 3 इंटू 2 36 रूट 6। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया। इसी तरह हमारे पास 16 ट्रायंगुलर पीसेस हैं तो एरिया ऑफ फ्लोरल डिजाइन इज इक्वल टू 16 इंटू ये 36 रूट 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 6 96, 16 3 जा 48 और 9 57 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल हमारा एरिया हो गया। अब कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर is equal to 0.50 rupees
पैसे का मतलब 0.50 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ इतना 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 576√6 इंटू 0.50। तो ये हो जाएगा 288√6 रुपीज। 576 को हम 0.50 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 288 आएगा और इंटू √6 रुपीज। तो टोटल हमारा जो कॉस्ट होगा पॉलिशिंग का वो इतना रुपया होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और अब लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक फील्ड है जो कि ट्रेपेजियम के शेप का है। whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। और उसके जो पैरेलल साइड्स हैं वो 25 मीटर और 10 मीटर हैं। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 13 एंड 14 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो एक 13 मीटर का है और एक 14 मीटर का है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो इसमें देखो एक फील्ड है जो कि ट्रेपेजियम के शेप का है। मान लिया इसको नाम दे दिया आपने A, B, C, D। ठीक। और इसका जो पैरेलल साइड्स है वो दिया हुआ है कितने का है 25 मीटर एंड 10 मीटर। ये टोटल 25 मीटर का है और ये 10 मीटर का है। और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो 13 मीटर और 14 मीटर के हैं। 13 मीटर और 14 मीटर। तो हमें इस पूरे फील्ड का एरिया बताना है। तो देखो ट्रेपेजियम है ये, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स का तो लेंथ हमें मालूम है, लेकिन जो ये हाइट है वो हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहले हमें इसके हाइट को कैलकुलेट करना है। अब हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे प्रोसीड करते हैं उसको देखो एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स B है उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये AD के पैरेलल हो। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है कि हम इसमें से एक लाइन ड्रॉ करें। सपोज ये पॉइंट हमारा E है, तो ये जो BE है वो AD के पैरेलल हो जाए। ठीक है, अब देखो चूंकि ये ट्रेपेजियम है तो AB तो हमारा DC के पैरेलल है, AB और DC पैरेलल है। अगर AB और DC पैरेलल है तो AB और DE भी पैरेलल होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो AB और DE पैरेलल है और ये BE और AD इन दोनों को हमने पैरेलल कंस्ट्रक्शन से बनाया है। तो अगर हम इस ABED क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इनमें ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है। और हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो फिर वो एक पैरेललोग्राम माना जाता है। इसका मतलब ये जो ABED है वो एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है ना। अब जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया इसका मतलब इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो DE है वो हमारा AB के बराबर होगा और ये 10 मीटर के बराबर होगा। इसी तरह ये जो BE है ये हमारा AD के इक्वल होगा, यानी कि 13 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो BE है वो हमारा 13 मीटर हो गया और ये DE हमारा 10 मीटर हो गया। तो ये EC कितने के बराबर होगा? टोटल ये 25 मीटर है, उसमें से अगर ये 10 मीटर है तो ये EC हो जाएगा 15 मीटर का।
में से हमने 10 को माइनस कर दिया तो 15 आए। तो अब देखना ये जो ट्रायंगल बीईसी है इसका हम एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि हमें इसके तीनों साइड्स मालूम है 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। तो हम इस ट्रायंगल बीईसी का एरिया हीरोज फॉर्मूला से निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ए को सपोज हमने 13 मीटर मान लिया, बी को हमने 14 मीटर मान लिया और सी को हमने 15 मीटर मान लिया। अब सबसे पहले हम एस निकालेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हो गया 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। तो 13 प्लस 14 27 प्लस 15 42 बाई 2 यानी कि 21। अब हम s माइनस a निकालेंगे तो 21 माइनस a यानी कि 13, ये आ गया a। फिर s माइनस b हो जाएगा 21 माइनस 14, ये आ जाएगा 7। और s माइनस c हो जाएगा 21 माइनस 15 यानी कि 6, ठीक है। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगा दें, हीरोज फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s की जगह लिखेंगे 21 इंटू एस माइनस ए की जगह 8 इंटू एस माइनस बी की जगह 7 इंटू एस माइनस सी की जगह 6, क्लियर। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसको ब्रेक करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, 21 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, इंटू 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये 7 इंटू 7 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्लियर। अब इसके बाद देखो इसमें एक जगह यहां पे 3 है और एक जगह यहां पे 3 है, तो ये दोनों 3 को मिला के हम एक 3 स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं। फिर एक 7 यहां पे है और एक 7 यहां पे भी है, तो इन दोनों 7 को मिला के हम एक 7 निकाल सकते हैं। फिर एक 2 यहां पे है और दूसरा 2 यहां पे है, तो इन दोनों 2 को मिला के हम एक 2 यहां निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट के बाहर। और जो बच गया 4 का तो स्क्वायर रूट खुद ही 2 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट हमने 2 ले लिया। तो ये कितना आ गया 3 इंटू 7 21 इंटू 2 42 इंटू 2 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हीरोज फॉर्मूला से आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल का एरिया, जिस ट्रायंगल का एरिया में निकाला है, अब इसी ट्रायंगल का एरिया हम एक और तरीके से अगर हम निकालें, वो कौन सा तरीका है, जो हमारा बेसिक तरीका होता है, कौन सा, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर हम उस तरीके से निकालें तो भी तो हमारा एरिया 84 ही आएगा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल तो सेम है, चाहे हम हीरोज फॉर्मूला लगाएं चाहे हाफ बेस इनटू हाइट लगाएं, आना तो है वही, एरिया सेम ही आना चाहिए 84। तो बस अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं, अगर हम इसी ट्रायंगल बीईसी का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये इस ट्रायंगल का हाइट अगर हम यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज ये हमारा पॉइंट है F, तो एरिया की जगह तो हम 84 लिखेंगे, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस हमारा इस ट्रायंगल का क्या है, EC यानी कि 15, और हाइट है हमारा BF, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 84 इंटू 2 और 15 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा BF यानी कि हाइट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखो 84 इंटू 2 कितना हुआ, 168 अपॉन 15 इज इक्वल टू BF। तो यहां से BF इज इक्वल टू आ जाएगा 15 से 168 को अगर हम कैंसिल करें तो 15 1 जा 15 18, फिर 15 1 जा 15 30, 15 2 जा 30। तो जो ये BF यानी कि हाइट है वो हमें मिल गया 11.2 मीटर। अब जो इस ट्रायंगल का हाइट है वही इस ट्रेपेजियम का भी तो हाइट है, ठीक है ना।
क्योंकि AB और DC हमारा पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वही तो इस फिगर का भी क्या होगा, हाइट होगा। अब जैसे ही हमें इसका हाइट मिल गया तो हम ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो चलो तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCDA इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि AB प्लस BC इंटू हाइट, हाइट है हमारा BF, तो ये हो जाएगा हाफ AB प्लस BC यानी कि 10 प्लस 25 और इंटू हाइट आया है हमारा 11.2। अब 10 प्लस 25 हो गया 35 अपॉन 2 इंटू 11.2। अब 35 को हम 11.2 में मल्टीप्लाई कर दें, 11.2 इंटू 35 को अगर मल्टीप्लाई करें 392 आ जाएगा। 35 को 11.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 392 आएगा और डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रेपेजियम का शेप का जो फील्ड है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 196 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो एक्सरसाइज है ये आज कंप्लीट हो गया और ये जो चैप्टर है हीरोज फॉर्मूला वो भी आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।